आइए आज वर्ब के मामले में हम लोग जानते हैं। पिछला वीडियो में हमने सब्जेक्ट के मामले में सीखा था टेंस और वॉइस में अंतर। आज सीखते हैं वर्ब। तो वर्ब हर कोई जानता है, खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, खेलना, बोलना, ये सब वर्ब कहलाता है। वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो अंग्रेजी पढ़ता है, इस शुरू में हम लोग देखे थे कि ई होगा सब्जेक्ट। वह अंग्रेजी का करता है, पढ़ता है, तो ये कहलाएगा वर्ब। अब एक एग्जांपल और देखा जाए। आप किताब पढ़ते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये पढ़ना आपका वर्ब होगा। वह आपको बुलाती है और वह आपको बुलाती है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब पूछना है, वर्ब एकदम बेसिक चीज है, खेलना, दौड़ना, हंसना, यही सब कहलाता है वर्ब। आइए सीखते हैं ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के मामले में। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, एकदम बेसिक तरीका। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अदर वर्ड किसको कहते हैं, एकदम सिंपल में जानेंगे, कोई परिभाषा ना। ऑब्जेक्ट जब किसी को हम उठा के पटक दें, वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और जिसको हम उठा करके नहीं पटकें, वो कहलाएगा अदर वर्ड। जैसे वह सेब खाती है, वह पटना जाती है। अब यहां पर वह, ये है वह और ये है यहां सेब। ई जो है इस सेब के उठा के पटक देगी। यहां तक कि सेब में कोई परिवर्तन भी आ जाएगा, तो इस सेब कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन वह पटना जाती है, ई गई यहां से पटना, तो का पटना गेला के बाद पटना 2 फीट ऊपर उठ जाएगा, 2 फीट नीचे धंस जाएगा, पटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब पटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पटना आपका कहलाएगा अदर वर्ड। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल गए, तो स्कूल में कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। तो जब फर्क नहीं पड़ा, तो ई कहलाएगा आपका अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में यही अंतर है। जैसे वह कलम से लिखती है, तो वह कलम से लिखती है, कलम आपका ऑब्जेक्ट है। वह बिहार में रहती है, तो यहां पर जो वह बिहार में रहती है, में रहती है, तो यहां पर बिहार ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा। यहां पर बिहार आपका अदर वर्ड होगा, क्योंकि बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही था ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में अंतर। अब एकरा पर जितना आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह या रानी रात में पढ़ती है, रानी रात में पढ़ती है, तो यहां पर ही रात ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा। तो रात के हम लोग उठा के पटक सकते हैं नहीं, तो ई कहलाएगा आपका
अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर देखा जाए कोमल आपको बुलाती है। अब कोमल आपको बुलाती है तो यहां पर देखा जाए ये तो कोमल हो गया आपका सब्जेक्ट, बुलाती है हो गया वर्ब, और आपको तका आपको उठा करके पटक न देवल जाएगा। तो जब उठा के पटक देवल जाएगा तो ये कहलाएगा कौन ऑब्जेक्ट। तो यही था आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में अंतर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ऑनलाइन